नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद शुभांशु पहली बार लखनऊ पहुंचे। उनके स्वागत के लिए बच्चों ने एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर खास अंदाज में वेलकम किया। शहर भर में उत्साह देखने को मिला और शुभांशु ने करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जेल से भी सरकार चलाना चाहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि 130वां संविधान संशोधन संसद में पास होगा। शाह ने कहा कि इस संशोधन से लोकतंत्र और मजबूत होगा और उम्मीद है कि विपक्षी दल भी नैतिकता के आधार पर इसका समर्थन करेंगे। जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर 2 साल से जेल में है। जेल में रहते हुए वह कैदियों का लीडर बन गया है। इस दौरान उसने 2 एग्जाम पास किए, एक फूड एंड न्यूट्रिशन इग्नू से और दूसरा कंप्यूटर कोर्स NIIT से। अब वह वकील बनने की तैयारी कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पति विपिन भाटी ने पत्नी निक्की को 6 साल के बेटे के सामने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में विपिन को पकड़कर घायल किया और उसकी सास ससुर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। अस्पताल में विपिन ने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। निक्की के पिता ने उसे दरिंदा बताते हुए फांसी की मांग की और कहा कि शादी में गाड़ी, सोना व नकद देने के बाद भी 36 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पंजाब के पठानकोट में हिमाचल से जोड़ने वाला चक्की पुल भारी बारिश से टूट गया। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और राजस्थान में भी तेज बारिश से हालात बिगड़े। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। नदियों का जल स्तर बढ़ने से प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी का पानी बढ़ रहा है। सतर्कता बरती जा रही है। धर्मशाला में 3 मंजिला मकान गिरा, घरों में पानी घुसा और गाड़ियां तैरती दिखी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से जीवन प्रभावित हुआ। कुल 9 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहे। यमुनानगर में आज विभिन्न पशु हितैषी संगठनों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहर में डॉग फीडिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे और एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर केंद्र की मांग भी उठी है। कई वोटर्स ने शिकायत की है कि वे पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उन्हें मृत दिखा दिया गया है। लोगों का कहना है कि वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं, फिर भी BLO ने कभी घर आकर सत्यापन नहीं किया। सीधे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिससे अब उनके नाम पर वोट डालने का अधिकार छिन गया है। प्रभावित लोगों का कहना है कि यह बड़ी लापरवाही है और चुनाव आयोग को तुरंत सुधार करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा 30 दिन के भीतर विपक्षी सरकारें गिनाने की साजिश में लगी है। साथ ही खड़गे ने PM और CM की बर्खास्तगी से जुड़े बिल का भी विरोध किया। बिहार में फैमिली पॉलिटिक्स एक बार फिर चर्चा में है। राज्य के 16 बड़े नेता इस बार अपने बेटों को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें शहाबुद्दीन, पप्पू यादव और आनंद मोहन जैसे दिग्गजों के बेटे भी शामिल हैं, जो आगामी चुनाव लड़ेंगे। वहीं BJP और कांग्रेस के कई सीनियर नेता दिल्ली में बैठकर चुनावी समीकरण सेट करने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 29 अगस्त को गोपालगंज पहुंचेगी। यह रैली गांधी कॉलेज से शुरू होगी। यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और संगठन को मजबूत करना है। कटिहार में वोटर लिस्ट में 18,600 नाम गायब। पूर्व विधायक पूनम पासवान का आरोप है कि वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इसका प्रमाण है और इस बारे में राहुल गांधी को जानकारी दी गई है। बिहार के अररिया में मंत्री श्रवण कुमार ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हार का डर है, इसलिए अब वोट चोरी की बात कर रही है। पूर्णिया में 133 अभ्यर्थियों को अनुकंपा आधारित सरकारी नौकरी मिली। इन्हें लिपिक, परिचारी और गृह रक्षा वाहिनी के पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर सभी खुश नजर आए। पटना में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को कुचल दिया। इसमें 4 की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चियां शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के थे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजन लाशों से लिपटकर रोते रहे। पुलिस ने वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मीराबाई चानू की धमाकेदार वापसी। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर पेरिस ओलंपिक के बाद अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की। शटलर लक्ष्य सेन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का वर्ल्ड चैंपियनशिप सफर खत्म हो गया। उन्हें पुरुष सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 चीन के शी युकी ने हराकर अगले राउंड में प्रवेश करने से रोक दिया। वहीं भारत की अन्य खिलाड़ी PV सिंधु और प्रणोय के मुकाबले आज यानी मंगलवार को होने वाले हैं। बिग बॉस 19 के हाउस में हंगामा तेज हो गया।
तान्या ने अशनूर को खुलेआम बदतमीज कहा, जिससे माहौल गर्मा गया। वहीं बशीर अली भी कोनिका पर गुस्से में चिल्लाते नजर आए। हाउस के बाकी कंटेस्टेंट इस झगड़े को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कई को बीच बचाव करना पड़ा। इस घमासान ने हाउस की नोकझोंक और तनाव को और बढ़ा दिया है और दर्शकों के लिए ड्रामा देखने लायक बना दिया है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।